भर गई अमेरिका और इजराइल की सड़कें। कैसे नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ खुद उनकी पब्लिक ने जबरदस्त तरीके से विरोध का बिगुल फूंक दिया है। दोस्तों, जब भी किसी नेता को यह गुमान होता है कि वो नेता नहीं राजा है, तो जनता सड़क पर उतर जाती है ये कहते हुए कि आप राजा नहीं हैं, राजशाही अब खत्म हो गई है। कम से कम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका की जनता ने वहां की सड़कें भर के कुछ ये तस्वीर तो दिखाई ही है। दोस्तों, अमेरिका के अलग अलग शहरों में, चाहे वो वॉशिंगटन के शहर हो, न्यूयॉर्क हो, लॉस एंजलिस हो, टेक्सास हो, अलग अलग शहरों में इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है कि पूरी दुनिया में इस प्रदर्शन को लेकर खबरें आ रही हैं। दोस्तों, वीडियोस में आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। आप जानते हैं वीडियोस में कॉपीराइट का इशू आता है, चैनल पर खतरा मंडराता है, लेकिन दोस्तों कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने दिखाने वाली हूं। जबरदस्त तरीके से कैसे सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और अलग अलग मोर्चे पर लोग, कोई हाथ में पोस्टर लेकर आया है, कोई डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बड़ा कार्टून बना रहा है, कोई ट्रंप को एक डेविल की तरह दिखा रहा है, कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन सबकी जुबान पर एक शब्द है और वो है नो किंग्स, यानी कि अमेरिका में कोई राजा नहीं है और अगर किसी को गुमान है कि वो राजा है तो हम उनका गुमान उतारेंगे। दोस्तों, डेमोक्रेट स्ट्रैटेजिस्ट जॉन कूपर के सोशल मीडिया एक्स का ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये बहुत कम भीड़ है। इतनी भीड़ उमड़ी है अमेरिका की सड़कों में, इतनी भीड़ उमड़ी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, हालत ये हो गई कि जब इस पूरे मामले में व्हाइट हाउस से पूछा गया कि देखिए आपके सरकार के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ इतनी जबरदस्त तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं और कह रहे हैं कि ये सब नहीं चलेगा, वॉर बंद कीजिए, महंगाई बढ़ गई है देश में, तो खींच उतारते हुए डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से बयान आया कि जितने भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं इनको थेरेपी की जरूरत है, मतलब मदद की जरूरत है। लेकिन खुद ट्रंप प्रशासन जानता है कि जब जनता सड़क पर उतर जाती है तो फिर एक ऐसी मुश्किल प्रशासन के सामने, सरकार के सामने खड़ी हो जाती है जिसका कोई अंडू नहीं होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि तस्वीर केवल अमेरिका की ही है, तो नहीं, इस तरह की तस्वीर बकायदा इजराइल की तरफ से भी आई है। बकायदा दोस्तों, इजराइल से आप जानते हैं वीडियोज और तस्वीरें आना, खबरें आना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सेंसर है, बहुत ज्यादा रोकी जा रही हैं खबरें। लेकिन इस बीच दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे संस्था के को डायरेक्टर की वीडियो दिखाऊंगी जो स्टैंड टुगेदर मूवमेंट चलाते हैं। ये तेल अवीव की वीडियो है और इनका नाम है एलोन ली ग्रीन। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, एक तरफ तेल अवीव में प्रदर्शन हुए हैं, मतलब इजराइल में प्रदर्शन हुए हैं वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ, इस युद्ध के खिलाफ, ये कहते हुए कि अब बस बहुत हुआ, अब इस युद्ध को खत्म कीजिए, हमें शांति चाहिए। देखिए ये वीडियो। We are thousands of people here in Tel Aviv demonstrating against the war. The police is forcing us out because they say because there's a war, we're not allowed to demonstrate against the war. We will continue to fight against this war. We will continue to say no to the war in Iran, no to the war in Lebanon, no to the war in Gaza, no to the killings in the West Bank. We deserve life. मतलब एलोन ली ग्रीन बता रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये देर रात का है, आप देख सकते हैं अंधेरा भी यहाँ पर है, और ये बता रहे हैं कि हजारों लोग इजराइल के तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हैं और वो इस बात को लेकर उतरे हैं कि ये जो नेवर एंडिंग वॉर चल रही है, चाहे वो लेबनान के साथ हो, चाहे गाजा के साथ हो, चाहे वेस्ट बैंक पे हो, इसे बंद किया जाना चाहिए। लोग अब परेशान हो चुके हैं इस तरह की वॉर में। मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सड़कों पर पब्लिक उतरी हुई है, और केवल आम लोग नहीं दोस्तों, बकायदा खास लोग भी इस सड़कों पर उतरे हुए हैं। दोस्तों, ये जो नो किंग्स नाम का पूरा कैंपेन है, ये पिछले काफी महीनों से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में चल रहा है। नो किंग्स के ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं कि 8 मिलियन लोग सड़कों पर उतरे हैं, 8 मिलियन शनिवार को देर रात को, और उसमें करीब 3,300 इवेंट हुए हैं पूरे अमेरिका में। 3,300 ऐसे इवेंट हुए हैं 50 राज्यों में। और तो और दोस्तों, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, ऑस्कर विनर एक्टर हैं रॉबर्ट डी नीरो, आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने भी इस तरह के प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई और ये कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से अमेरिका को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मतलब अमेरिका के अस्तित्व को खतरा है ट्रंप से, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, यहाँ जो लोग सड़कों पर उतरे हैं और जो ये हॉलीवुड के इतने बड़े ऑस्कर विनर एक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद जो अमेरिका हुआ करता था वो अमेरिका बचा ही नहीं है और ट्रंप का जाना बहुत जरूरी है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं बॉलीवुड का कोई एक्टर इस तरह के प्रदर्शन में न केवल शामिल हो और राष्ट्राध्यक्ष को मतलब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बोल दे देश के लिए? कितनी बड़ी बात है।
बहुत से लोग इसको अमेरिका और इजराइल की, खास तौर पर मैं अमेरिका की बात करूंगी क्योंकि इजराइल से तो खबरें ही नहीं आ रही हैं, अमेरिका की बदनामी के तौर पर देख सकते हैं कि देखिए अमेरिका की कितनी बदनामी हो रही है, ट्रंप की कितनी बदनामी हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं इसको अमेरिका के समृद्ध लोकतंत्र की तरह देखती हूँ। कितनी बड़ी बात है, एक देश युद्ध में है, उसके बावजूद भी सड़कों पर पब्लिक उतर रही है और वो कह रही है कि ये युद्ध हमारा नहीं है, इसे बंद कीजिए, हमें शांति चाहिए। वो पब्लिक सड़कों पर महंगाई के लिए उतरी है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, हम इस महंगाई को नहीं बर्दाश्त करेंगे, हमने इसके लिए आपको नहीं चुना है। कि कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि कोई उनको एंटी नेशनल नहीं कह रहा, कोई उनको अर्बन नक्सल नहीं कह रहा, कोई उनको आसपास के देशों में जाने के लिए नहीं बोल रहा कि तुम कनाडा में चले जाओ, तुम फलाना में चले जाओ, तुम ढिमकाना में चले जाओ। कोई उनसे नहीं कह रहा कि तुम्हें ईरान के युद्ध से इतनी दिक्कत हो जाके ईरान में बस जाओ। दोस्तों, विपक्ष के कुछ नेताओं का बयान मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें विपक्ष के गवर्नर्स हैं, डेमोक्रेट पार्टी के गवर्नर हैं, विपक्ष के सांसद हैं। जैसे विपक्ष के एक सांसद हैं एलिजाबेथ वॉरेन, उन्होंने ट्रंप की जबरदस्त तरीके से आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप इस वादे के साथ आए थे कि अमेरिका के गरीब तबके, जी हाँ अमेरिका में भी गरीब है, हैरान मत होइए, अमेरिका के गरीब तबके की मदद करेंगे और वहां टैक्सेस कम करेंगे। लेकिन आकर इन्होंने किया क्या? टैरिफ लगाया, गरीबी बढ़ाई और अब वॉर थोप दी देश पर। Donald Trump, the guy who promised on day one that he would lower costs, but instead has decreed tariffs, wars, and a billionaire tax that has increased the price of your groceries, of your health care, of your gasoline, of your fuel oil, of your homes. He is driving up costs all across America. Will you fight back? तो दोस्तों, आप कह सकते हैं अमेरिका का विपक्ष सड़क पर है, अमेरिका की जबरदस्त तरीके से एक बहुत बड़ी जनसंख्या सड़क पर है और ये सैटरडे को है। ये लोग सोच सकते थे कि भाई छुट्टी का दिन है, हम क्यों सड़क पर उतरकर अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन आप सोचिए कितना जागरूक समाज है अपने अधिकारों को लेकर, अपने समाज को लेकर और इस बात को लेकर कि हमें अगर सरकार के किसी भी कदम से आपत्ति है तो हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमारी आवाज वहां पर नहीं जाएगी। हर जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है, कहीं कोई हिंसा की खबर नहीं। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अब ट्रंप प्रशासन की तरफ से भी बार बार कहा जाने लगा है कि बहुत जल्द युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको न केवल इंटरनेशनल दबाव झेलना पड़ रहा है बल्कि आपको आंतरिक तौर पर देश के लोगों का भी दबाव झेलना पड़ रहा है, तब जब ट्रंप को अभी नवंबर में मिड टर्म पोल्स में जाना है। तो अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की तरफ से बयान आने शुरू हो गए कि बस अब कुछ दिन की बात है, हम यहां से अपने हाथ खींच लेंगे, वॉर खत्म होने वाली है। लेकिन उन कुछ दिनों का भी पब्लिक जो है वो इंतजार नहीं कर रही है और जबरदस्त तरीके से ट्रंप से सवाल पूछ रही है, ये कहते हुए कि ये देश हमारा है और आप इसके राजा नहीं हैं। दोस्तों, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रंप के आने के बाद एक तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत एक्सेप्टेबल हो गया पूरी दुनिया में। इलॉन मस्क ने ट्रंप की कितनी मदद की सब जानते हैं। उसके बाद इलॉन मस्क से हालांकि उनकी बाद में दूरियां हो गई, लेकिन दोस्तों ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो पूरी पॉलिटिक्स बिजनेसमैन की तरह करते हैं। तो लोगों का सड़कों पर उतरना ये कहते हुए कि आप ऐसे इमिग्रेंट्स को बाहर नहीं निकाल सकते, आप इस तरह के फ्यूल प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते, आप इस तरह से देश को युद्ध में नहीं झोंक सकते, आप टैक्सेस नहीं बढ़ा सकते, ये ट्रंप की उस पूरी दलील की खिल्ली उड़ाता है, धज्जियां उड़ाता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने बहुत पैसा कमा दिया टैरिफ से। और ये इस बात की भी तस्दीक करता है कि अमेरिका का प्रशासन इस वक्त मतलब जबरदस्त तरीके से प्रेशर में, और केवल अमेरिका नहीं, इजराइल में भी इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। याद रखिए, इजराइल की जनसंख्या कम है तो वहां प्रदर्शन जितने भी होंगे वो बड़े माने जाएंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।